नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, आज ही एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं। बात ये है कि मैंने जो भी गायें कम की या बछड़ियाँ जो मैंने सेल की थी, मैक्सिमम गाय मैंने अच्छी से अच्छी गाय मैंने 35,000 में बेची, क्योंकि मुझे इस बार कम करनी थी तो लास्ट टाइम मैंने बेची थी। और बछड़ियाँ हैं तो कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000, मैक्सिमम 25,000 तक मेरी बछड़ी गई है। यानी आप एक एवरेज ये मान सकते हैं कि जो है मैक्सिमम अच्छी से अच्छी गाय है जो जिसका टाइम का 5.5-6 किलो एक टाइम का दूध है, वो मैंने 35,000 से ऊपर की आज तक नहीं बेची। हालांकि मैंने कितने में ख़रीदी, मैं भी ठगा जा चुका हूँ, तो वो अलग खैर विषय है। लेकिन आज मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ कि जैसा आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कई लोग 1.5 लाख की, 2-2 लाख की, 3-3 लाख की या 1 लाख से ऊपर ही बेचते हैं गायें। और जब मैं उनका कंपैरिजन करता हूँ मेरी गायों के साथ जो मैंने बेची है, जो मेरी अपनी थी, मैं ला के नहीं बेची, तो भाई मान लेते हैं। हालांकि मेरी गायें बहुत अच्छी है कहीं उनसे। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में जो मैं चीज़ें जानता हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे पता है, जितनी सच्चाई मुझे पता है और जितना झूठ जो दलाल बोलते हैं, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनसे मेरी गायें 21 थी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उनकी गायें 21 हो, लेकिन भाई 20 तो मेरी भी होगी। तो ऐसे कौन लोग हैं जो ये खरीदते हैं या ठगे जाते हैं? तो आज मैं ये सब बताने का एक विशेष कारण है कि कुछ दिनों पहले कमेंट बॉक्स में एक व्यूअर से, सिद्धार्थ बी करके, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न उनका ये था कि भाई मुझे 7-8 महीने की देसी काऊ मिल रही है, जो कि मैं प्रेग्नेंट होने के बाद वो दूध देना शुरू करेगी या प्रेग्नेंट होने से पहले दूध देना शुरू करेगी, प्लीज़ मुझे बताइए। ये उनका कहना था। अब इस सवाल को मेरे पहली बार पढ़ने पर थोड़ा सा मुझे हंसी भी आई, लेकिन फिर बाद में मुझे ये लगा कि यार उनका बहुत इनोसेंट सा सवाल है। मतलब ये प्रश्न बहुत इनोसेंट है, उन्होंने इनोसेंट वे में पूछा है, ये कोई मजाक नहीं है। क्योंकि मित्रों, बात ये है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको देसी गोपालन या कई लोग खेती के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र का बिल्कुल भी ज्ञान या नॉलेज बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो लोग जो इस क्षेत्र में जो गाहक है, जो भेड़िए है, दलाल है, उनसे 100% ठगे जाएंगे। अब पहला तो बात उनके सवाल पे आते हैं कि क्योंकि मुझे लगा कि उनके कमेंट को मैं इतना विस्तार से लिख नहीं पाऊँगा जितना कि वीडियो के माध्यम से वो समझ जाएंगे। अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर इस मेरा पूरा वीडियो देखें। तो बात ये है कि भाई आप गाय लेना चाहते, पहले तो 7-8 महीने की गाय नहीं होती है, 7-8 महीने की होती है बछड़ी। और फिर आपको क्या है कि जिस क्षेत्र में, या आप भले गोपालन के लिए, घर के लिए ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, या कमर्शियली आपका डेयरी का पर्पज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सवाल से आपका डेयरी का कोई पर्पज़ होगा। आपका पर्पज़ यही होगा कि गाय एक घर पे पाल लें ताकि उसको अच्छा दूध घर वालों के लिए मिल जाए। मुझे, जहाँ तक मुझे ऐसा मेरा अंदाज है, तो उस हिसाब से क्या है कि भाई पहले तो ये है कि आपको गाय पालने जा रहे हो, लेकिन आपको इसका पूरा ABCD का ए भी आपको पता नहीं है। तो कई बार क्या है कि YouTube से, सोशल मीडिया से कुछ बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन ये भी 100% पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। जब तक कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आओगे, जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, जब तक अच्छे तैराक नहीं बन सकते। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 7-8 महीने की बछड़ी होती है। और अगर आप विज्ञान पढ़े हैं, साइंस अगर पढ़े हैं, तो पहली बात तो ये है कि देखो, साइंस में बायोलॉजी भी एक वो ब्रांच होती है। भाई अगर प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो बच्चा, बछड़ा या बछड़ी नहीं देगी, तो फिर वो ब्याएगी नहीं, फिर वो दूध कैसे देगी, दूध कैसे आएगा?
ये मुझे समझ में नहीं आता। और जो ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स है गोपालक है या गोपालन का नॉलेज रखते हैं या कभी न कभी उनका वास्ता पड़े, तो वो इस सवाल पे हो सकते हैं हंसे, लेकिन हंसने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है। इवन जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको, एक मेरे रिश्तेदार है तो उनको गाय लेनी थी, उन्होंने कभी गाय रखी नहीं। मतलब हमारे इधर जो मिक्स नस्ल की कई गायें होती है ना, तो वो देखते तो भाई हाँ ठीक है देसी है तो देसी, मतलब लोगों ने बोल दिया। अब उनको क्या गिर का चस्का चढ़ा था, गिर का चस्का चढ़ा तो गिर उन्होंने मतलब ये सोचा कि गिर का ज़्यादातर जो कलर होता है वो थोड़ा ये रेडिश टाइप का, लाल टाइप का ज़्यादा कलर, हालांकि उसमें अलग अलग कलर आते हैं, लीलड़ी भी आती है, काबरी भी आती है, ठीक है बहुत सारे कलर हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा जर्सी टाइप की थोड़ी मिक्स में दोगली गाय देखी थी और उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी और बोला कि ये तो अच्छी गिर है, मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा आपको पता है गिर किसको कहते हैं पहली तो? कि नहीं नहीं ये तो देखो इसका रंग भी ऐसा है और अच्छी गिर है। अरे भाई सिर्फ रंग पे मत जाओ, रंग तो गिर जैसा का जैसा रंग आप साहिवाल में भी देख सकते हो, गिर जैसा का रेड सिंधी में भी देख सकते हो, वैसा आजकल दोगली नस्ल की भी बहुत आ गई। उसके नस्ल के जो ब्रीड है उसके करैक्टरिस्टिक भी होते हैं, तो कई सारी बातें पता नहीं है उन। तो उसी प्रकार ये सिद्धार्थ बी नाम के व्यूअर से इन्होंने भी इनोसेंट सा सवाल पूछा है। तो भाई अगर प्रेग्नेंट नहीं होगी तो वो फिर ब्याएगी कैसे, दूध कैसे देगी? और आपने ये पूछा कि प्रेग्नेंट होने के बाद में दूध देगी, नहीं भाई प्रेग्नेंट होगी। पहली बात तो 7-8 महीने की बछड़ी प्रेग्नेंट नहीं होती है, एक उम्र भी होती है। सेम इंसानों में भी होता है और सेम वहाँ जब आपके शरीर में या गाय के शरीर में जब बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन पर जब वो पहली बार हिट में आती है तो बुल से या जो भी सीमन है उससे वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने का और कुछ दिन का गर्भ रहता है। इसको आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझ ले। हालांकि 170 से 180 270 से 280 दिन का गर्भ माना जाता है साइंस के हिसाब से, लेकिन हम मानते 9.25 से 9.5 महीने का जो देसी जो कैलकुलेशन है, तो वो गर्भ रहता है। उसके बाद में वो बच्चा देती है, चाहे बछड़ा हो या चाहे बछड़ी हो, और उसके बाद में उसके थनों में दूध आता है, ये होता है। तो आप इस प्रकार से क्या है कि आपको लगता है कि भाई आपको कोई देसी बछड़ी खरीद रहे हो और आपको, क्योंकि अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको नस्ल के बारे में भी बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगा, और ऐसे में आप ठगे जाओगे। तो मुझे लगा कि भाई मैं कई वीडियो इस ठगी पे पहले भी बना चुका हूँ, क्योंकि ऐसे इनोसेंट से लोग हैं ना वो काफ़ी ठगे जाते हैं। क्योंकि कई बार आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, अरे यार उसकी बछड़ी 1 लाख में बिक गई, वो मतलब थोड़ी सी हष्ट पुष्ट दिखती है, लोगों को लगता है, और पैसे है आपके पास, लोगों के पास पैसे है, तो वो क्या करते हैं कि अंधे होके जो बछड़ी 20,000 25,000 में जिसकी एक्चुअल प्राइस होती है वो आप लाख 1.5 लाख में लेके आ जाते हो। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करोगे फिर आपको उसका अच्छा रिटर्न आपको इसलिए नहीं मिलता है। और जो कई जैसे यूट्यूब वगैरह पे बेचते 16 लीटर प्लस, तो भाई जो गोपालक है, जो जानते हैं, उनको सब पता है रियलिटी कि भाई 16 लीटर प्लस कितने दिन कोई भी देसी नस्ल की गाय देती है और कितने लंबे समय तक देती है। एवरेज यही रहता, 5 से 7 लीटर टाइम का दूध होता है मैक्सिमम। इसको समझ ले आप, गांठ बांध ले। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जैसे मैंने भी सोचा यार कि लोगों को फिर पता ही नहीं, इतना जब जानकारियाँ भरी पड़ी है फिर भी लोगों को पता नहीं है। तो क्योंकि मुझे लगा कि जो कई बार मैं देखता हूँ कि दलालों के जो अप्रोच होती है, जो उनकी रीच होती है, उनके चैनल होते हैं, तो भाई जिसके 3 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो नेचुरली उसके ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो, ज़्यादा लोग देखेंगे तो ऐसे में उसके झांसे में भी ज़्यादा लोग आएंगे, और झांसे में आएंगे तो उसको मिल जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसमें आप ढूंढोगे तो इनोसेंट से ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आप आसानी से ठग सकें। चूँकि मेरे चैनल की अप्रोच थोड़ी कम है, रीच कम है, तो कितने लोग देखते हैं? 500, 1000, कभी कभी और चला जाता है 50,000, लाख लोग भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी कम है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ भाई,
ये है मेरा जो आपके सवाल का जो उत्तर है। और आप थोड़ा संभल के किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें जब देसी नस्ल की खरीद रहे, कौन सी नस्ल की खरीद रहे। ऐसा नहीं कि आपको दोगली पकड़ा दे, कोई जर्सी एचएफ मिक्स में हो और फिर आप उसको देसी मान के उसको लगता है कि आपको भाई देसी का दूध आपकी फैमिली को मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो आपके साथ कहीं चीटिंग ना हो जाए। इसलिए कोई जो जानकार है उनकी सलाह आप ज़रूर लें ताकि आप ठगे नहीं जाओगे। और जो भी भाई है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको गौ पालन की ABCD का A भी पता नहीं है। तो ऐसे में कहीं आप आसपास में जहाँ कहीं गाय हो, कोई किसान के पास हो, तो वहाँ जाए 5-10 दिन 15 दिन और प्रैक्टिकली देखे कि क्या प्रॉब्लम आती है, उससे पूछे कि कौन सी नस्ल की गाय है, कितना दूध देती है, ऑब्जर्वेशन करें तो आपको काफ़ी मोटे मोटे तौर पे समझ में आएगा। और बाकी जानकारी यूट्यूब पे भरी पड़ी है और कुछ चीज़ें गलत भी है, विरोधाभासी होती है, लेकिन आप खुद डिसाइड करें कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद मित्रों, राम राम, जय गौ माता। और अंत में ये है कि आप जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों आपका पेट्रोल खर्च नहीं होता इसमें। राम राम।